गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि प्रोसेसिंग ऑफ वूल, यानी कि प्रोसेसिंग ऑफ वूल कि किस तरीके से जो फाइबर, एनिमल फाइबर हमें मिला हुआ है। एनिमल फाइबर मींस कि वूल विच वी हैव ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गोट और सीप, हाउ दैट इज कन्वर्टेड इनटू द यार्न। उस यार्न से हम क्या बनाते हैं? वूल स्वेटर बनाते हैं, शाल बनाते हैं, वूलन क्लॉथ बनाते हैं। So that is an elaborate and long process कि how the woolen fibers are converted into the yarn fiber। तो उनके जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, सीयरिंग, स्काउरिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बर्स, dyeing and rolling, these are the different steps which we will discuss in the processing of wool। तो उसमें जो पहला स्टेप है कि that is सीयरिंग। सीयरिंग का मतलब क्या होता है कि इसके पहले आप ये भी जान लीजिए कि सीयरिंग का मतलब होता है कि जो फ्लीस होता है, यानी कि थिक कोट ऑफ हेयर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल, दैट इज नोन एज व्हाट, फ्लीस। तो उस फ्लीस को, रिमूवल ऑफ फ्लीस, यानी कि जब गोट है, सीप है, तो उस गोट और सीप की बॉडी से जब हम उसके थिक कोट ऑफ हेयर को काट के अलग कर लेते हैं with the help of machine या with the help of manually we can do। nowadays we are doing this work shearing with the help of the machines, यानी कि मशीन की सहायता से हम उसके फ्लीस को उसकी बॉडी से along with the thin layer of skin that is removed, removal of fleece from the body of animal along with thin layer of skin is known as what? Shearing। that is the shearing। shearing is a painless process। here what we have written that ki along with the thin layer of skin, देन ऑल्सो इट इज पेनलेस प्रोसेस, क्योंकि जो स्किन की अपर लेयर की सेल्स होती हैं दे आर डेड, उनको हटाने में गोट को, सीप को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए ये एक पेनलेस प्रोसेस है जिससे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो दिस इज नोन एज व्हाट? फ्लेस। फर्स्ट स्टेप। एंड वन मोर थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो सीयरिंग होती है वो कब की जाती है, कितनी बार की जाती है। तो सीयरिंग इज डन इन मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। द सीयरिंग इज डन वंस इन ईयर, यानी कि हम गोट या सीप की बॉडी से जो फाइबर होता है, ऊल होता है, उसको हम एक ही बार काट के हटाते हैं। एंड वंस इन ईयर, एंड व्हेन वी आर डूइंग की अर्ली समर और अर्ली अर्ली स्प्रिंग सीजन, यानी कि अर्ली स्प्रिंग और अर्ली समर सीजन में हम गोट की बॉडी से, सीप की बॉडी से हेयर को काट के अलग कर लेते हैं। दैट इज सीयरिंग वी आर डूइंग। तो एक्चुअली जो सीयरिंग की जाती है वो हॉट वेदर में ही की जाती है, ताकि अगर विंटर में काट लेंगे तो ऑब्वियसली गोट या सीप को नुकसान हो सकता है, वो ठंड से मर भी जाए। तो एक्चुअली दिस इज द प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द बॉडी ऑफ द गोट और सीप विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द विंटर सीजन, विंटर कोल्ड। तो इसीलिए सीयरिंग को हम समर में, गो हॉट वेदर में करते हैं ताकि उसको कोई नुकसान ना हो। और देखिए कि सीयरिंग इज डन वंस इन ए ईयर। कब करते हैं? अर्ली समर और अर्ली स्प्रिंग में हम सीयरिंग का काम कर लेते हैं। सीयरिंग इज ए पेनलेस प्रोसेस। और सीयरिंग से देखिए क्या होता है कि जो इन द समर सीजन इफ वी आर डूइंग, तो दे गेट रिलैक्स्ड because the goat or sheep is having the warm covering on their body. When that is removed, that is we have done the shearing, so they get relaxed from the warm covering on their body, and they grow the hair for the next winter season। So this is the advantage of the shearing, and this was the first step, shearing, this we have discussed। now second step of the processing of wool is what? स्काउरिंग। देखिए स्काउरिंग मीन्स व्हाट कि जो वूलन फाइबर हमने गोट और सीप की बॉडी से काट के अलग कर लिया है, उसको हम डिटर्जेंट से धुल देते हैं अच्छे से, ताकि उसमें से जैसे डस्ट है, डर्ट है, ग्रीस है, ये इम्प्योरिटीज हैं, वो हट जाए। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्काउरिंग। तो हियर आई एम राइटिंग हियर कि washing of wool with detergent to remove the dust, dirt or grease।
दिस इज नोन एज व्हाट, स्काउरिंग। स्काउरिंग में हम धुल देते हैं डिटर्जेंट, सिंपल सी प्रोसेस है कि हमने पहला काम क्या किया, भेड़ या बकरी की, गोट या सीप की बॉडी से हेयर को अलग कर लिया, शेयरिंग। देन आफ्टर दैट इज वॉश्ड thoroughly with the help of detergent to remove the impurities. That is known as what, scouring. And next step is what, that is sorting. सॉर्टिंग का मतलब, जैसे सॉर्टिंग हम करते हैं कि हमारे पास कोई फल है, कोई आलू है या कोई और चीज है, तो ऑब्वियसली फ्रॉम दैट फ्रूट बेटर क्वालिटी के फ्रूट को हम अलग कर लेते हैं। उसी तरीके से सॉर्टिंग का मतलब कि जो अलग अलग बनावट के डिफरेंट टेक्सचर ऑफ द वुलन फाइबर्स वी आर हैविंग, हम उसको सेपरेट अलग अलग कर लेते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, सॉर्टिंग। तो सेपरेशन ऑफ fibers of different texture is known as what, sorting. तो जो वुलन फाइबर, वुल हेयर्स होते हैं, हेयर्स ऑफ डिफरेंट टेक्सचर इज नोन एज, यानी कि जो हेयर होते हैं अलग अलग हाइट के होते हैं, अलग अलग बनावट के होते हैं, अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, उनको हम अलग कर लेते हैं। दैट इज नोन एज व्हाट, सॉर्टिंग। एंड नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज नोन एज व्हाट, क्लीनिंग ऑफ बर्स। जैसे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लीनिंग ऑफ, फर्स्ट पहले डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज द बर्स एक्चुअली। देखिए कभी कभी जब हम स्वेटर पहनते हैं तो उसमें छोटे छोटे धागे लगे रहते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, बर्स। मीन्स व्हाट, कि स्मॉल थिक फ्लफी फाइबर्स आर नोन एज व्हाट, बर्स। तो पहले बर्स को डिफाइन कर देते हैं, व्हाट इज द बर्स, स्मॉल थिक फ्लफी, small thick fluffy fibers are known as बर्स। उसी को बर्स कहते हैं। जैसे स्वेटर पहनते हैं उसमें छोटे छोटे धागे लगे रहते हैं कभी कभी, दे आर नोन एज व्हाट, बर्स। एंड क्लीनिंग ऑफ बर्स मीन्स व्हाट, कि these बर्स आर पिक्ड अप। इसको हम छांट करके अलग कर लेते हैं, छोटे छोटे जो फ्लफी फाइबर है उसको छांट के अलग कर लेते हैं। और उसके बाद once again they are scoured and dried। यानी कि जो हेयर फाइबर हमें मिले हुए हैं उसमें से बर्स को अलग कर लिए, स्मॉल फ्लफी फाइबर्स को अलग कर लिए, फिर उसको क्या करते हैं, स्काउड, फिर उसको धुलते हैं और सुखा लेते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, क्लीनिंग ऑफ बर्स। तो बर्स को हमने डिफाइन किया कि जो स्वेटर पहनने के ऊपर उसमें छोटे छोटे धागे जैसे लगे रहते हैं वुलन फाइबर्स के, उसको क्या कहते हैं, बर्स। तो उस वुलन बर्स आर पिक्ड अप and once again they are scoured and they are dried. This is known as what, cleaning of burs. Finally next step is dyeing। देखिए कि this dyeing is a process, डाइंग एक प्रक्रिया है, जिस प्रोसेस है इसमें हम क्या करते हैं, जो नेचुरल फाइबर हमें मिलता है गोट और सीप से, वो ब्राउन कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। तो एक्चुअली दैट वुलन फाइबर्स आर डाइड विद द डिफरेंट कलर, वी कैन प्रोवाइड देम द डिफरेंट कलर एंड दैट इवेंट, दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, डाइंग। तो डाइंग मीन्स व्हाट, कि टू प्रोवाइड द different color to fibers is known as dyeing। उसी स्टेप को हम क्या कहते हैं, डाइंग। तो डाइंग का मतलब टू प्रोवाइड द कलर, टू स्टेन द
फाइबर्स, व्हाइट फाइबर्स हैं या जो फाइबर्स हमें मिलते हैं गोट और सेप से, उसी को एक कलर देना, स्पेसिफिक कलर देना, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइंग। एंड फाइनली द लास्ट स्टेप इज व्हाट इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल इज नोन एज व्हाट, रोलिंग। तो रोलिंग की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं कि जो फाइबर्स हमें मिले हुए हैं, दीज फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, सीधा किए जाते हैं, कॉम्ड and made into yarn, and this yarn is now ready to make the different fiber. So what we are doing is straightened, the fibers are straightened and combed, fibers are straightened and combed into yarn, या धागे बना लिए जाते हैं जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, उससे क्या बनाते हैं हम, स्वेटर। एंड स्मॉल फाइबर्स से हम क्या बनाते हैं, वूलन क्लॉथ। तो वूलन क्लॉथ हम बना लेते हैं। these are the different steps of the processing of the wool। एंड देखिए, ये चीज़ें अगर आपको समझ में आती हैं तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ क्वेरी, क्वेश्चन, प्रॉब्लम, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं। In the next video lecture, we will discuss the silk fiber and life cycle of the silk mark। तो आप बने रहिए चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, so that you can get the notification। Thank you children।